कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और कल मैंने आपको महत्व के बारे में समझाया था, तो आज हम सवाल कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्व ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसकी कल परिभाषा और इसका सार मैंने कल आपको पूरा समझाया था। आज हम 2 सवाल कर रहे हैं। तो देखिए, 2 संख्याएँ आपको दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उन जितनी भी संख्या आपको इसमें 2 दे रखी है, इसमें 3 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद दोनों में ये देखेंगे कि सार्वम गुणनखंड कौन सा है, और फिर जो सबसे बड़ा सार्वम गुणनखंड होगा वही क्या कहलाता है, महत्व यानी महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो देखिए, इसमें आपको सवाल दे रखा है 30 और 42। तो हम पहले इन दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले 30 का, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 का भाग आपको लगाना है 30 में। तो 2 का भाग अगर हम 30 में लगाएं तो 30 का आधा कर दीजिए, कितना होता है, 15। ठीक है। अब 15 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो 2 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 3। तो देखिए, 3 का भाग जाता है क्या, 15 में जाता है, तो हम 3 का भाग लगाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितनी बार, 5 बार। और 5 तो समय अपने पाड़े में आता है, तो 5 एकम 5। इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या है हमारे पास 42, उसका भी इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो वही शुरुआत हम छोटी संख्या 2 से ही करते हैं। अगर 2 का भाग लगता है तो 2 का ही लगाइए। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 का भाग कितनी बार गया बैलेंस में, 21 बार। अब 2 का जाएगा नहीं, तो देखो 3 का जाता है क्या। तो मैंने आपको विभाज्यता के नियम सारे लिखवाए थे, समझाए थे, सबके सवाल करवाए थे। उसके आधार पर आपको पता करना है। तो 3 रेख 2 रेख टोटल योग कितना हो गया, 3। और 3 3 का गुणज होता है, तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 सत्ते 21, 7 बार। और 7 केवल अपने स्वयं के पाड़े से। अब इनका बनाते हैं अपन जोड़े। देखिए, 30 का भाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 3 × 5। 42 का भाज्य गुणनखंड निकला 2 × 3, 5 नहीं है इसमें, तो जगह खाली छोड़ दी हमने, और फिर 7। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, दोनों के अंदर सार्वम गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए, दोनों के अंदर एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है 3। इनके जोड़े नहीं बन रहे, तो जिनके जोड़े बन रहे हैं आपको वही संख्या लेनी है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 30 और 42 का महत्व। तो अब इन दोनों के अंदर जो सार्वम गुणनखंड है, आप उस समूह में से एक अंक ले लीजिए। तो 2 का एक समूह बन रहा है, तो हमने एक ले लिया 2। 3 का बन रहा है, 3 का ले लिया, दोनों की गुणा कर दी, 3 दूनी 6, और ये हमारा महत्व, ये हमारा महत्व। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम ये प्रश्न करना है आपको। इसमें 3 अंक है, 20, 28 और 36। तो हम पूरी तीनों का अलग अलग पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 20 का, तो वही 2 का पाड़ा, भाग लगाया 10 बार, फिर 2 का पाड़ा 5 बार गया, और फिर 5 5 के पाड़े में 1 बार। फिर 28, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2, फिर 14 2 के पाड़े से, 2 सते 14, और फिर 7 अपने खुद के पाड़े से, 7 एकम 7, और अंत में 36, वही 2 के पाड़े से। तो देखिए, 2 एकम 2, 6 उतर गया, 1 बचा नीचे, 16 हो गए, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग 18 में, 2 9 18। अब 2 का भाग नहीं लगेगा, तो किसका जाएगा, 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर 3 का भाग 3 एकम 3। अब इसी प्रकार
तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। अब जैसे हमने इसके अंदर इसके सार्वक गुणनखंड निकाले थे, उसी प्रकार आपको इसमें भी क्या करना है, इनका सार्वक गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले 20 का कितना निकला, 2 × 2 × 5। फिर 28 का 2 × 2 × 5 नहीं है तो हमने डैश कर दिया, जगह छोड़ दी 5 की। फिर 7, फिर 36 का, तो देखिए 2 × 2, अब देखिए 5 नहीं है, 7 नहीं है, पीछे कितना है, 3 × 3 है, इनको हमने पीछे लिख दिया। अब इसमें देखो सार्वक गुणनखंड कौन, एक जैसा अंक कौन सा है तीनों के अंदर, तो देखिए पहले तो 1 के 2 का समूह बन रहा है, ये सार्वक गुणनखंड है। फिर 2 का बन रहा है, ये भी सार्वक गुणनखंड है। तो केवल 2 ही सार्वक गुणनखंड के समूह है इसके अंदर। तो हम यहाँ लिख देंगे 20, 28 और 36 का, 20, 28 और 36 का मस। तो ये हो गया, देखिए 2 × 2 और गुणा करेंगे तो कितना, या 2 दूनी 4, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको महत्व के सवालों को हल करना है।